वेलकम टू ZT क्लासेस। बेटा ये मेटल कहाँ पर अकर होंगे, कहाँ पर हमें मिलेंगे? ऑफ कोर्स एयर में तो मिलेंगे नहीं, है ना? एंड दिस मेटल्स, ओनली फ्यू मेटल्स आर अवेलेबल इन वाटर, सी वाटर, बट दोज आर आल्सो वेरी लेस. So major amount of these metals they are being found in Earth's crust. तो अर्थ की जो ऊपर वाली क्रस्ट है वहां पर दिस मेटल्स आर फाउंड. एलिमेंट वाइज अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. But among metals, it is aluminium and iron which are found in abundance, followed by magnesium, calcium, potassium. तो ये जो abundant metals हैं, इनको जब हम अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो they are not found in native form, right? They are found in form of a compound where they react with the different gases and non-metals. और ये जो different forms में मिल रहे हैं, those compounds are formed in rocks. In rocks को जो है they drill it out and then they extract the metal out of this. That is what we call as metallurgy. So before we proceed ahead, let's see what is difference between mineral and ore. तो mineral is बेटा जो भी आपका natural material है जिसके अंदर metal है या metal का compound है, ठीक है, those are called as minerals of that particular metal. अब ये जो क्वांटिटी है मेटल की या मेटल कंपाउंड की, ये बहुत कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है. तो अगर हम मिनरल में से इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं एंड वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस मेटल इकोनॉमिकली, दैट इज प्रॉफिटेबली, कन्वीनियंटली और इजीली एंड क्विकली, तो फिर उस पर्टिकुलर मिनरल को हम ओर बोलेंगे, है ना. एल्यूमिनियम आपका क्ले में भी मिलता है बट क्वांटिटी इज वेरी लेस, तो क्ले में से हम एल्यूमिनियम नहीं निकाल सकते. तो क्ले जो है वो मिनरल है बट ओर नहीं है. तो यहां पर वी कैन से दैट कि सारे मिनरल्स जो हैं वो ओर नहीं होते हैं, ठीक है, बट उस मिनरल को ओर बोलते हैं जहां से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो वी कैन से कि सारे ओर्स जो हैं दे आर मिनरल्स, ठीक है. लास्ट डिफरेंस वी कैन टेक इट इज इन फॉर्म ऑफ एग्जांपल. सो एल्यूमिनियम का मैंने आपको बताया, क्ले एंड बॉक्साइट, दोज आर मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, बट क्ले में से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं. फ्रॉम बॉक्साइट वी एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम. सो बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम बट क्ले इज नॉट एन ओर. ये जो मिनरल है जिस फॉर्म में आपका मेटल अकर कर रहा है, दिस मिनरल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है. हमारे सिलेबस में जो है दोज आर 3 मेजर वंस, दैट इज जो मिनरल्स हैं दोज आर आइदर फाउंड इन फॉर्म ऑफ मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट, ठीक है. तो मेनली हम एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे इन 3 पर्टिकुलर ओर से हम मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो दिस ओर्स विल टॉक अबाउट इज फॉर एग्जांपल मर्करी. द ओर इज कॉल्ड सिनेबार विच इज ऑफ मर्करी सल्फाइड, एंड फॉर कॉपर इट इज कॉपर सल्फाइड और chalcocite. For aluminium it's bauxite, and for calcium it is limestone or marble, that is CaCO3. तो इन सभी डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना और रिफाइन करना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मेटलर्जी. सो इन प्रॉपर टर्म्स मेटलर्जी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल and their extraction from the ores and then refining it or purification of it. तो यहाँ पर हम उसको डिफरेंट स्टेप्स में विल टेक इट इज कि जो हमने पहले स्टोन्स जिनको तोड़ा है जिसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे उनको हम ओर बोल रहे हैं. तो उसको सबसे पहले हम एनरिच कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, और फिर जो हमारे पास एनरिचमेंट के बाद जो कंपाउंड बचा है उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड इफ रिक्वायर्ड है ना, एज पर द नीड, देन वी विल रिफाइन द मेटल. So we have about 30-40 metals are there, and each metal is having 5, 10, 20 different ores are there. So together we'll have maybe around 500,000 different ores are there, right? But for our class, our chapter, we need to know few particular ores. First one is calcium, that's a limestone or CaCO3. Second is bauxite, ore of aluminium, that's aluminium oxide. Third is your castrite, that's ore of tin, and fourth one is cinnabar, that's HGS. Otherwise whatever these ores are given in the table,
If you can, then nothing can beat it. You should know all these ores, right? Somewhere this will be helpful in the chapter. तो हमारा मेटलर्जी में सबसे पहला टॉपिक, पहला स्टेप है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. ओर्स मीन्स जो भी आपका माइन है जहां पर वेयर यू हैव फाउंड कि कॉपर की परसेंटेज और एल्यूमिनियम परसेंटेज इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इज हाई. सो देयर यू आर ब्रेकिंग डाउन दोज रॉक्स इन विच द पर्टिकुलर मेटल कंपाउंड इज अवेलेबल. ठीक है, इस ओर में बेटा जो मेटल की परसेंटेज है वो बहुत कम है प्रेजेंटली, है ना. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मेटल्स इट कैन बी फ्रॉम 2% टू 10% और 15%, नॉट मोर देन दैट. तो मैक्सिमम अमाउंट जो है यहाँ पर वो गार्बेज है, वेस्ट है, एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो ये जो आपका एक्स्ट्रा अनवांटेड इम्प्योरिटी है विच इज इन फॉर्म ऑफ सैंड और माइका, दिस एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एज गैंग और मैट्रिक्स. तो ओर में हमारे पास जो मेटल कंपाउंड प्लस जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज गैंग. तो फुल प्रोसेस में हम इस गैंग को ही रिमूव कर रहे हैं. तो रिमूवल ऑफ दिस majority amount of gangue or impurities is what we call as enrichment of ore. So here 90-95% of gangue is removed. This enrichment of ore is also called as ore dressing or beneficiation. So metallurgy का पहला स्टेप है आपका enrichment of ores. Enrichment of ores में जो फर्स्ट स्टेप है that is pulverization और क्रशिंग और ग्राइंडिंग. जो आपने बहुत बड़े बड़े जो स्टोन पीसेस कलेक्ट किए हैं तो उन स्टोन पीसेस को क्रश करके टू डिवाइड इट इनटू फाइन पार्टिकल्स. तो डिफरेंट वेज ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स. तो ये पार्ट बेटा एनसीईआरटी में जो है डिटेल में गिवन नहीं है, बट अदरवाइज इट इज पार्ट ऑफ क्लास 10 सिलेबस. तो बहुत ब्रीफ में हम एक बार डिस्कस करेंगे 4 डिफरेंट वेज इन विच ओर्स कैन बी एनरिच्ड. तो फर्स्ट वन वी आर टेकिंग हियर इज ग्रेविटी सेपरेशन. तो जैसा वर्ड्स डिफाइन कर रहा है बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन इट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेट ऑफ ओर एंड गैंग. अगर आपका गैंग जो है वो लाइट है एक्सक्यूज मी, अगर गैंग आपका लाइट है और जो है वो हैवी है, ठीक है, देन दे आर बीइंग वॉश्ड विद द वाटर. तो वाटर में जो लाइट पार्टिकल्स हैं, है ना, वो तो वाटर के साथ इजिली वॉश होंगे. जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल होंगे फास्ट वे में. तो बाय दिस मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ गैंग जो है इट गेट्स वॉश्ड अवे विद द वाटर. जो रनिंग वाटर है उसमें जो है गैंग बेटा यहाँ से वॉश अवे होंगे एंड देन दे विल बी कलेक्टेड डाउन बिलो. सो यू सी दिस इज गैंग विद वाटर. और यहाँ पर ये जो डॉट्स दिख रहे हैं दिस इज योर कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स आर देयर विच आर रिलेटिवली हैवी. सो ग्रेविटी सेपरेशन में आपका जो इम्प्योरिटीज हैं वो लाइट होनी चाहिए और जो आपका कंपाउंड है ओर है दैट शुड बी हैवी एंड लाइट इम्प्योरिटीज गेट्स वॉश्ड अवे बाय द running water. Let's see the second way of enrichment of ores. The second is magnetic separation. Of course यहाँ पर जो है it's आपका या तो ore जो है उसकी magnetic property होनी चाहिए and gang should not have, or it can be other way also where the gang is having magnetic properties but ore is not having. तो first example जो है that is of chromite, जहाँ पर chromium is magnetic in nature but impurities are non-magnetic. And second is ore of tin, that is cassiterite. तो cassiterite is not non-magnetic, but उसके अंदर जो आपको gang मिल रहा है that gang consists of iron, chromium which are magnetic in nature. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो आपका डायग्राम है यही अपने आप में सिंपली एक्सप्लेन कर रहा है. जो आपका pulverized crushed ore है that is being poured from here. Now in this belt the ore is passing. और ये जो आपका एक पर्टिकुलर रोलर है दिस रोलर इज मैग्नेटिक इन नेचर. तो व्हाट्स हैपनिंग इज जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं दोज नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर फॉलोइंग स्ट्रेट, फॉलोइंग अ नॉर्मल मोशन. और मैग्नेटिक पार्टिकल्स दे स्टिक फॉर स्लाइटली लॉन्गर पीरियड टू द मैग्नेटिक रोलर एंड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ऑन दिस ए बीकर दे फॉल इनटू द बीकर बिहाइंड इट एंड दैट्स हाउ दे आर गेटिंग सेपरेटेड. तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज either the ore should have magnetic properties or the gangue should have magnetic properties. The third way of enrichment of ore is flotation. अब ये देखने में आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे बट इट इज़ वेरी सिंपल और ये मेनली जो है सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होगा. हमने 3
मेन ओर्स की बात की थी, सल्फाइड ओर्स, कार्बोनेटेड ओर्स एंड ऑक्साइड ओर्स। तो दिस इज मेनली यूज टू सेपरेट सल्फाइड ओर्स फ्रॉम द गैंग्स। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि सल्फाइड ओर्स जो है दे गेट स्टिक टू द और दे गेट वेटेड बाय द ऑयल। जो गैंग है वो ऑयल से वेट नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर जो है यू आर डूइंग इज जो फाइन क्रश्ड ओर है आपका, उसको आप पानी के साथ मिक्स करके एंड देन यू आर पुटिंग इन अ बिग टैंक ऑफ ऑयल। तो अब आपके पास टैंक में जो है वो वाटर है, ऑयल है एंड क्रश्ड ओर इज देयर। देन यू ब्लो द एयर इन इट। जब आप एयर को ब्लो करेंगे तो ऑयल जो है वो फ्रोथ फॉर्म करेगा और वो फ्रोथ जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा और उस फ्रोथ के साथ जो अटैच होगा दैट इज जो आपका क्रश्ड सल्फाइड और पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फ्रोथ में अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा जो ऑयल फ्रोथ है उसमें सल्फाइड और पार्टिकल्स होंगे। जो गैंग है वो ऑयल से वेट नहीं हो रहा है तो गैंग पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाएंगे। तो जो आपका ऊपर जो फॉर्म पार्टिकल्स आपके फॉर्म हुए हैं तो उनके अंदर जो है ओरीज है उसको जो है वी कलेक्टेड सेपरेटली और सेपरेट कलेक्ट करके देन वी वॉश इट आउट टू गेट आर ओर। तो ये जो ओर हमने कलेक्ट किया इट इज एनरिच्ड ओर है ना। ये पूरा प्रॉपर इसमें थोड़ा बहुत गैंग विल बी देयर है ना, सम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैंग पार्टिकल विल ऑल्सो गेट कलेक्टेड। तो विल सी जब हम मेटल एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तब हम वहां पर देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड से तो मेटल निकाल रहे हैं बट साथ में जो बहुत थोड़ा सा जो गैंग है विच इज वी आर नॉट एबल टू सेपरेट ड्यूरिंग दिस एनरिचमेंट ऑफ ओर, तो उस गैंग को भी हम कैसे सेपरेट आउट करते हैं। फोर्थ वे ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर इज लीचिंग और केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप जो कंपाउंड है जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हैं। इफ इट्स मेटल ऑक्साइड तो मेटल ऑक्साइड यूजुअली जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं तो आप उनको एसिड के साथ रिएक्ट करके देन यू सेपरेट देम आउट। अगर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करें तो दे रिएक्ट विद बेस ऑल्सो। तो फर्स्ट व्हाट इज लीचिंग, तो जो आप क्रश्ड और पार्टिकल्स हैं उनको आप किसी केमिकल में डिसॉल्व करके देन यू सेपरेट द मेटल कंपाउंड, दैट्स प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट इज लीचिंग है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। इफ आई एम टेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, दिस एल्यूमिनियम और इज बॉक्साइट। अब इस बॉक्साइट को हमें किससे अलग करना है, गैंग से। गैंग इज योर सिलिका इज देयर। तो पूरा जो हमारा जो क्रश्ड ओर है उसको हम पहले NaOH में डिसॉल्व करते हैं। NaOH में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो बेस से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है बट जो गैंग है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट बना है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इस सोडियम एल्यूमिनेट को फिर हम वाटर से वॉश करते हैं तो वो वाटर से रिएक्ट करके इट गिव्स अस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है दिस इज बीइंग कलेक्टेड सेपरेटली। इफ यू विल सी यहाँ पर हमारे पास NaOH जो है वो वापस मिल गया है। दिस NaOH वी कैन यूज अगेन फॉर अदर ओर पार्टिकल्स। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है बेटा, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सिंपली फिल्टर करके हीट किया जाता है। दैट हीटिंग इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। तो आप इसको फिल्टर करके जब हीट करते हैं so what is left is again aluminium oxide. This aluminium oxide is enriched compound, थोड़ा बहुत गैंग होगा but we have got जो हमारा पर्पस था aluminium oxide को सेपरेट करने का that is achieved.